बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ीहिल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाअ इन तुब्दा लकुम तसुकुम व इन तसअलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल क़ुरआनु तुब्दा लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। ए ईमान वालो, तुम ऐसी चीज़ों की निस्बत सवाल मत किया करो जिन पर कुरान खामोश हो, कि अगर वो तुम्हारे लिए ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें मुशक्क़त में डाल दें और तुम्हें बुरी लगें। और अगर तुम उनके बारे में उस वक़्त सवाल करोगे जब कुरान नाजिल किया जा रहा है तो तुम पर नज़ूल हुक्म के ज़रिए ज़ाहिर यानी मुतअय्यन कर दी जाएंगी, जिससे तुम्हारे सवाब दीद ख़त्म हो जाएगी और तुम एक ही हुक्म के पाबंद हो जाओगे। अल्लाह ने उन बातों और सवालों से अब तक दरगुजर फरमाया है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बुर्दबार है। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरा माइदा की आयत नंबर 101 101 को तिलावत किया है और उसका तर्जुमा पेश किया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसुकुम। ऐसी बातें ना पूछो जो तुम पर जाहिर की जाए तो तुम्हें बुरी लगे। इस आया मुबारका की जो शान नजूल है वो ये है कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, जिसको जो दरियाफ्त करना है वो दरियाफ्त कर ले। तो इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा सहमी रदी अल्लाह तआला ने खड़े होकर दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है। इरशाद फरमाया हज़ाफा, फिर फरमाया और पूछो। तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला ने उठकर ईमान और रिसालत का इकरार करके माजरत पेश की। इमाम इब्ने शहाब ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने उनसे शिकायत की और कहा, तू बहुत नालायक बेटा है। तुझे क्या मालूम कि ज़माना जahलियत की औरतों का क्या हाल था। खुदा न खास्ता तेरी माँ से कोई कसूर हुआ होता तो आज वो कैसी रुसवा होती। तो इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रदी अल्लाह तआला ने कहा कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हबशी गुलाम को मेरा बाप बना देते तो मैं यकीन के साथ मान लेता। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला मरवी है कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है कि लोग बतरीके इस्तेहजा इस किस्म के सवाल किया करते थे। कोई कहता था मेरा बाप कौन है, कोई पूछता था मेरी ऊँटनी गुम हो गई है, वो कहाँ है। इस पर भी यह आया मुबारका नाजिल हुई। तो मेरी प्यारी बहनों, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि सरकार आली वक़ास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में हज फ़र्ज होने का बयान फरमाया। तो उस पर एक शख्स ने कहा, क्या हर साल फ़र्ज है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, यानी कि आप सबने खामोशी फरमाई। साइल ने सवाल की तकरार की तो इरशाद फरमाया कि जो मैं बयान ना करूं उसके दर पे ना हुआ करो। अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज करना फ़र्ज हो जाता और तुम ना कर सकते। मेरी प्यारी बहनों, हिल्लत और गुर्बत का जो अहम जो असूल है वो ये है जो इस आया मुबारका में बयान किया गया है और ये साबित कर रहा है कि जिस अमर की शरीयत में मुमानियत नहीं है और वो मुबाह और जायज़ होता है। कोई ऐसा काम जिसमें शरीयत ने मना नहीं किया वो मुबाह है और जायज़ है। हज़रत सुलेमान रदी अल्लाह तआला से मरवी है जिसमें हदीस मुबारका है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल वो है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल फरमाया और हराम वो है जिसको उसने अपनी किताब में हराम फरमाया, और जिसके लिए अल्लाह पाक ने खामोशी इख्तियार की तो वो मुआफ है। आगे देखिए इरशाद होता है, आयत नंबर 102 देख लीजिए, क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरून। बेशक तुमसे पहले एक कौम ने ऐसी ही बातें पूछी थी, जब वो बयान कर दी गई फिर वो उनके मुनकर हो गए। अब यहाँ पर क्या इरशाद हो रहा है, क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम, बेशक तुमसे पहले एक कौम ने इन अशिया के बारे में सवाल किया। तो मुसलमानों को एक हुक्म देने के बाद साबिका उम्मतों के वाक़यात से समझाया कि तुमसे पहली कौमें जो हैं यानी कि अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम से बज़रूरत सवालात करती थी, और जब हज़रात अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अहकाम बयान फरमा दिए तो उन अहकाम को बजा नहीं लाती थी।
तो तुम सवालात करने से बचो, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दिया गया तो हो सकता है कि किसी सवाल का जवाब तुम्हें बुरा लगे। तो मेरी प्यारी बहनों, अब इस हदीस मुबारक से हमें ये यानी कि मिल रहा है कि बेजा बेजरूरत सवालात करने की यहाँ पे मजम्मत की गई है। हमें बेजा बेसुरे सवाल जो है नहीं करने चाहिए। इस बारे में हदीस मुबारक है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरम वो है जिसने ऐसी चीज़ के बारे में सवाल किया जो हराम नहीं की गई थी, लेकिन उसके सवाल करने के बायस हराम कर दी गई। हज़रत अबू सालिबा खुशनी रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुछ हदें मुकर्रर की हैं तो उनसे आगे ना बढ़ो, कुछ फ़राइज़ लाजिम फरमाए हैं तो उन्हें ज़ाया ना करो, कुछ चीज़ें हराम की हैं तो उनकी हुर्मत ना तोड़ो, और तुम पर रहमत फरमाते हुए कुछ चीज़ें से बगैर भूले सकूत फरमाया है। बगैर भूले ये नहीं कि खुदा न खासा अल्लाह पाक भूल गया, नाउज़ुबिल्लाह, ये अल्लाह के नबी बयान करना भूल गए हैं, बस उस पर खामोशी फरमाया है। फरमाया तो उनके बारे में बहस ना करो, जिस पर अल्लाह पाक ने खामोशी या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी की है उस पर बहस ना करो। तो ऐसे अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें जिस काम से रोकूं उससे इज्तिनाब करो, यानी उस काम से बचो, और जिस काम का तुम्हें मैं हुक्म दूं उसे अपनी इस्तेताअत के मुताबिक करो, क्योंकि तुमसे पहले लोग बकसरत सवालात करने और अपने अंबियाए कराम से इख्तलाफ करने की वजह से हलाक हो गए। आयत नंबर 103 देख लीजिए। इरशाद होता है, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन वलाकिन्नल्लज़ीना कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह ने तो बहीरा को अमर शरई मुकर्रर किया है, और ना साइबा को और ना वसीला को और ना हाम को, लेकिन काफिर लोग अल्लाह पर झूठा बोहतान बांधते हैं और उनमें से अक्सर जो है अकल नहीं रखते। आप देखिए कि इसके बारे में जो आया है, बहीरा और साइबा और वसीला और हाम को मुकर्रर नहीं किया, लेकिन काफिर लोग अल्लाह पर झूठा बोहतान लगाते हैं। मा जअलल्लाहु ने यानी कि अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया। तो ज़माना जाहिलियत में कुफार का ये दस्तूर था कि जो ऊँटनी 5 मरतबा बच्चे जनती और आखिरी मरतबा उसके नर होता तो उसका कान चीर देते, फिर ना उस पर सवारी करते, ना उसको ज़िबा करते, और ना पानी और चारे पर से हंकाते। इसको बहीरा कहते हैं। और जब सफ़र दरपेश होता या कोई बीमार होता तो ये नज़र करते कि अगर मैं सफ़र से बखैरियत वापस आऊँ या तंदुरुस्त हो जाऊँ तो मेरी ऊँटनी साइबा है, और उस ऊँटनी से भी नफ़ा उठाना बहीरा की तरह हराम जानते और उसको आज़ाद छोड़ देते। और बकरी जब 7 मरतबा बच्चे जन्म देती और अगर 7वां बच्चा नर होता तो उसको मर्द खाते, और अगर मादा होता तो बकरियों में छोड़ देते। और ऐसे ही अगर नर मादा दोनों होते तो कहते कि ये अपने भाई से मिल गई, इसको वसीला कहते। और जब नर ऊँट से 10 मरतबा ऊँटनी को यानी कि गाबन करवा लिया जाता तो उसको छोड़ देते, ना इस पर सवारी करते, ना इससे काम लेते, ना इसको चारे या पानी से रोकते। इसको अलहामी कहते हैं। अब देखो, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि बहीरा वो है जिसका दूध बुतों के लिए रोकते थे, कोई उस जानवर का दूध ना निकालता, और साइबा वो जिसको अपने पत्तों के लिए छोड़ देते थे, कोई इनसे काम ना लेता। ये रस्में जो मेरी प्यारी बहनों ये ज़माना जहलियत से इब्तदाई अहद इस्लाम तक चली आ रही थी। तो इस आयत में उनको बातिल किया गया और फरमाया कि अल्लाह ने मुकर्रर नहीं की, बल्कि कुफार अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन जानवरों को हराम नहीं किया, इसकी तरफ की इसकी निस्बत गलत है। ये लोग बेवकूफ़ हैं जो अपने सरदारों के कहने से उन चीज़ों को हराम समझते हैं और इतना शऊर नहीं रखते कि जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम नहीं की उसको कोई हराम नहीं कर सकता। तो मेरी प्यारी बहनों, इस आया मुबारका से हमें एक अहम मसला मालूम हो रहा है कि जानवर की ज़िंदगी में इस पर किसी का नाम पुकारना इसे हराम नहीं कर देता। बहुत अहम मसला है, वो समझने के लिए समझिएगा। हाँ, ज़िबा के वक़्त गैर खुदा का नाम पुकारना हराम है। और यह भी मालूम हुआ कि जो जानवर हलाल हो उसे ख्वाह मख्वाह हराम कहना मुशरकीन का तरीका है, और ये सरासर जहालत है। आयत नंबर 104 देख लीजिए। इरशाद होया,
होता है कि वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून। और जब उनसे कहा जाता है कि इस कुरान की तरफ जिसे अल्लाह ने नाजिल फरमाया है और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं हमें वही तरीका काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ दीन का इल्म रखते हों और ना ही हिदायत याफ्ता हों। आप देख लीजिए, ईज़ा की लहूम, और जब उनसे कहा जाए, यानी कि मुश्रिकों से जब कहा जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, तो वो कहते हैं हमारे बाप दादा का दीन काफ़ी है। इस पर फरमाया कि बाप दादा की इत्तबा तब दुरुस्त होती जब वो इल्म रखते और सीधी राह पर होते। तो अल्लाह ताला और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की दावत मिलने पर कुफार ने जो जवाब दिया, तो इससे हमें क्या मालूम हो रहा है कि शरीयत के मुकाबले में जाहिल बाप दादों की रस्म इख्तियार करना कुफार का तरीका है। तो इससे उन लोगों की नसीहत हासिल करनी चाहिए जो खुशी की तकरीबात में और गमी के मौके पर नाजायज़ और हराम रस्में करते हैं और उन रस्मों में शामिल ना होने वाले को बुरा भला कहते हैं और उन रस्मों से मना करने वाले से कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में ये रस्में अरसा दराज से चली आ रही हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और ऐसे मुसलमानों को हिदायत दे जो इस तरह से करते हैं। माँ बेपर्दा तो क्या बेटी भी बेपर्दा, बेपर्दा है तो फिर बहू भी बेपर्दा लाएंगे। ये ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इस आया मुबारका के आखिरी हिस्से से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नेक बंदों की इत्तबा और उनकी पैरवी करना ज़रूरी होती है। अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जो। इस बारे में हज़रत सुफियान बिन अयीना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करो जिनकी सूरत देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, जिनकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा करे, जिनका अमल तुम्हें आखरत का शौक दिलाए। अल्लाह पाक हमें अपने सालिहीन के सोहबतें नसीब फरमाए, अपने मुत्तकीन की सोहबतें नसीब फरमाए। आयत नंबर 105 सूरह माइदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ए ईमान वालो, तुम अपनी जानों की फिक्र करो, तुम्हें कोई गुमराह नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर तुम हिदायत याफ्ता हो चुके हो। तुम सबको अल्लाह ही की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें उन कामों से खबरदार फरमा देगा जो तुम करते रहे थे। अलैकुम अनफुसकुम, तुम अपनी फिक्र करो। अब मुसलमान कुफार की इस्लाम से महरूमी पर अफसोस करते थे और उन्हें रंज होता था कि कुफार इनाद में मुब्तला होकर दौलत इस्लाम से महरूम हैं। इस आया मुबारक में अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली फरमाई और उसमें तुम्हारा कुछ ज़रर नहीं है, तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का फ़र्ज अदा करके तुम बरी ज़िम्मा हो चुके हो और तुम अपनी नेकी की जजा पाओगे। इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस आयत में अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की वजूब की बहुत ताकीद की गई है, क्योंकि अपनी फिक्र रखने के माना ये हैं कि एक दूसरे की खबरगिरी करें, नेकियों की रगबत दिलाएं और बदियों से रोकें। और मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं, जिसका खुलासा बयान करूंगी, कि तुम अपनी फिक्र करो, यानी अकायद दुरुस्त करके नेक अमाल करके अपनी फिक्र करो। अमाल में तबलीग भी शामिल है, लिहाजा जो कुदरत के बावजूद तबलीग ना करे वो राह पर ही नहीं। कुदरत रखता है, अल्लाह पाक ने इल्म भी दिया है और उसके बाद सलाहियत भी दी है बोलने की। अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान व अल्लमहुल बयान। अल्लाह पाक अगर इंसान को पैदा फरमाता है तो उसको बयान करने का तरीका भी अल्लाह पाक ने ही फरमाया है। तो अगर इंसान इल्म के साथ, इल्म है उसके पास लेकिन उस इल्म को दूसरों तक नहीं पहुंचाता, तो फिर क्या है कि वो राह पर नहीं है। तो यहाँ पर नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने का जिक्र हुआ है। तो हम इसके बारे में मैं आपको नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की चंद हदीस जो हैं वो बताती हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ लोगो, तुम ये आयत पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब लोग जालिम को जुल्म करते देखें
और उसे जुल्म से ना रोकें तो करीब है कि अल्लाह ताला उन सब को अजाब में मुब्तला कर देगा। फिर एक और हदीस मुबारक है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला के उस फरमान अलैकुम अनफुसकुम को पढ़ो, पढ़कर धोखे में मुब्तला ना हो जाना कि तुम में से कोई कहने लगे कि मैं तो बस अपनी जान का फिक्र करूंगा। अल्लाह की कसम, तुम जरूर नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से मना करोगे, वरना तुम पर तुम्हारे शरीर लोग हुक्मरान बन जाएंगे जो तुम्हें बड़ी सख्त तकलीफें पहुंचाएंगे। फिर तुम्हारे नेक लोग दुआ करेंगे तो दुआ कबूल ना की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। हमें ये हदीस मुबारक सुनकर डरना चाहिए कि आज क्या मुसलमान इसी ये जो हदीस मुबारक है मुसलमान पर पूरी उतरती है। आज ऐसा ही है कि हमने क्या कह दिया कि किसी को बेटा या बेटी बुराई में मुब्तला है तो कहते हैं कि जिसकी बेटी है वो जाने, जिसका बेटा है वो जाने। हम किसी को क्यों मना करें, हम क्यों करें? हम उनको नजर नहीं आता जो हमें नजर आ रहा है। तो इस पर क्या होता है कि जो बुराई से मना नहीं करता, बुराई से रोकता नहीं है किसी को, तो वो भी समझे कि बुराई में शामिल है। जब इंसान इस तरीके से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बुराई का शिकार हो जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा, तो अल्लाह ताला की ज़ात जालिम हुक्मरान मुकर्रर कर देगी। अब देखिए आलम इस्लाम पर देख लीजिए कि जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं, तो फिर क्या होगा कि वो जो लोग आएंगे जालिम हुक्मरान वो बहुत ज़्यादा तकलीफें पहुंचाएंगे। और आप देख रहे हैं कितना तशद्दुद, जुल्म, कत्ल गारत, जेलें भरी पड़ी हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अब अगर कोई नेक लोग दुआएं भी करते हैं तो क्या है, वो दुआएं कबूल नहीं होंगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और आपका फरमान बिल्कुल हक है। इसी बारे में हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हें लाजमी तौर पर नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना होगा, वरना अल्लाह ताला तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देगा जो तुम्हारी बड़ों की बुजुर्गी का ख्याल नहीं रखेगा और तुम्हारे छोटों पर रहम नहीं करेगा। तुम्हारे नेक लोग इसके खिलाफ दुआ मांगेंगे लेकिन उनकी दुआ कबूल ना होगी, और तुम मदद मांगोगे लेकिन तुम्हें मदद ना मिलेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर पर कायम रहने वाला बना दे। हम बुराइयों से रोकने वाले बन जाएं और नेकी का हुक्म करने वाले बन जाएं और खुद भी नेक बन जाएं, और हमारे किरदार को देखने वाले देख कर कहें कि हाँ ये बंदा नेक है। हमारे नेक होने की गवाही हमारे दुश्मन दें। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।